एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और डरावना मंदिर था। इस मंदिर में एक भूतिया नन रहती थी, जिसकी कहानी गांव के लोगों के बीच दरबदराहट फैला रखी थी। वह भूतिया नन रातों रात उठती और गांव की सड़कों पर फिरती रहती थी। वह अपनी लंबी काली साड़ी में सदैव दिखाई देती थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान सदैव मौजूद रहती थी। गांव के लोग इसे देखकर बहुत डरते थे और मंदिर को और भी भयंकर मान लेते थे। एक दिन एक साहसिक और जिज्ञासु लड़की ने तय किया कि वह इस भूतिया नन के रहस्य को सुलझाएगी। उसके मित्रों ने उसे नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रही। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, लड़की ने मंदिर के पास अपने दोस्तों के साथ रुका। वह देखती है कि भूतिया नन मंदिर के बाहर खड़ी है। उसकी मुस्कान और भयानक दृष्टि से भयानक दिखाई दे रही है। धीरे धीरे लड़की और उसके दोस्त भूतिया नन के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं। भूतिया नन, कृपया हमें बताएं, आप कौन हैं और क्यों रात के समय घूमती रहती हैं? लड़की ने पूछा। भूतिया नन धीरे से मुस्कान की और उनसे बात करने लगी। वह बताई कि वह एक समय में एक सामान्य महिला थी जो इस मंदिर में पुजारी की सेवा करती थी। एक दिन वह देखी कि भगवान की मूर्ति बहुत खराब हो गई है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है। उसने सोचा कि वह इस कार्य को करेगी और रात के समय ही शुरू कर दिया। लेकिन काम करते समय उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उसकी मौत हो गई। जब उसकी आत्मा बाहर आई, वह भूतिया नन बन गई। भूतिया नन ने कहा, मैं रात के समय मंदिर के चारों ओर घूमती हूं क्योंकि मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है। मैं उस मूर्ति को ठीक करने के कार्य को पूरा करने के लिए यहां आती हूं, लेकिन मेरे भयानक रूप का मकसद सिर्फ लोगों को डराना नहीं है, वरन उन्हें इस सच्चाई का आग्रह करना है। इस कथा से लड़की ने समझा कि भूतिया नन को शांति मिलनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर की मूर्ति को ठीक करने में सहायता की और भूतिया नन को संतुष्ट किया। उस दिन के बाद से भूतिया नन का डर गांव के लोगों के बीच कम हो गया और वह शांतिपूर्ण रूप से अपना कार्य संपादित करने लगी। लोग उसे एक पवित्र और सद्भावपूर्ण आत्मा के रूप में स्वीकारने लगे और उसका आदर करने लगे। भूतिया नन और उसकी कथा गांव के लोगों के दिलों में सुरक्षा और सामान्यता लाने लगी।